कांग्रेस अधिवेशन को लेकर हमारे सहयोगी कंचन कनौडिया ने कांग्रेस नेता पवन खेड़ा से खास बातचीत की। उन्होंने कहा कि गांधी और पटेल से बहुत कुछ सीखने को मिलता है, उन्हीं की प्रेरणाओं से हम आगे बढ़ेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है सर। राहुल गांधी ने किया था बब्बर शेर है और दहाड़ लगाने का समय आ गया है, तैयार हो जाइए। 2 दिन की बैठक में क्या सर? बब्बर शेरों को आइडेंटिफाई कर रहे हैं हम लोग सब, और कांग्रेस में ही बब्बर शेर जो पिछले इतने सालों से विपक्ष की राजनीति कर रहे हैं, वहां बब्बर शेर ही हो सकते हैं। गांधी और पटेल की जो बात है वो कही जा रही है। हमने देखा बैठक की जगह पर तमाम तस्वीरें पिछले कई सालों की लगी हुई हैं। क्या उन दोनों को मिला के क्या मैसेज जाने वाला है? गुजरात की भूमि है गांधी और पटेल की भूमि है, कोई मोदी और शाह की भूमि थोड़ा ही है। तो यहाँ से ही संदेश, न केवल संदेश दिया जाता है, यहाँ से प्रेरणा भी ली जाती है, यहाँ से ऊर्जा भी ली जाती है। वही लेने हम यहाँ आए हैं। 2027 में विधानसभा चुनाव है, क्या कुछ पार्टी की रणनीति रहेगी और अंदर चर्चा? उसी पे चर्चा होगी, फिर जब चर्चा के पश्चात फिर बाहर आएंगे, फिर आपसे बात करेंगे। बातचीत करने के लिए कैमरा पर्सन आकाश के साथ मैं कंचन, न्यूज़ इंडिया। तो फिलहाल देखिए, साफ तौर से आज मंथन किया जाएगा। तमाम खास बातें पवन खेड़ा को भी आपने सुना, कंचन ने हमारे सहयोगी ने उनसे बातचीत की, कहा कि हीरो को भी ढूंढा जाएगा, बब्बर शेरों को ढूंढा जाएगा इस अधिवेशन के द्वारा। चूंकि गुजरात का जिक्र किया जाए, लगभग 30 साल ऐसे हो चुके हैं गुजरात से दूरी है। 10 साल केंद्र में हो चुके हैं जब सत्ता से दूर है कांग्रेस, और अब कांग्रेस लगातार निशाना साधी हुई है गुजरात पर। पार्टी को मजबूत किया जा रहा है। 84वां अधिवेशन है। कंचन हमारी सहयोगी लगातार हमारे साथ बनी हुई है। कंचन देखिए, अभी पवन खेड़ा से आपकी बातचीत हुई, उसके अंश हमने तमाम दर्शकों को भी दिखाए हैं। और देखिए, कहीं ना कहीं पवन खेड़ा के द्वारा एक मैसेज कन्वे किया गया कि साफ तौर पर हम बब्बर शेरों को ढूंढेंगे। कांग्रेस ऑलरेडी बब्बर शेर है, ये उनका कहना है, लेकिन तमाम उनमें से, यानी कि जो अधिवेशन है उनमें से भी लगता है हीरो को निकाला जाएगा, फिर उनको तराशा जाएगा। क्या माने? जी दीपिका, बिल्कुल। देखिए, जिस तरीके से पहले ही राहुल गांधी ने गुजरात में आकर अपने दौरे के दौरान कहा था कि जो भी दोनों तरफ की बैटिंग कर रहा है उन लोगों को चिन्हित किया जाएगा और निकाला जाएगा, और इसी कड़ी में देखते हुए कई अधिवेशनों में कई तरीके के फैसले हुए। कांग्रेस पार्टी आज जो अधिवेशन करने जा रही है, ये जो है 6ठा अधिवेशन है जो गुजरात में होने जा रहा है। और बब्बर शेरों की बात करें तो राहुल गांधी ने पिछले 27 साल से कांग्रेस पार्टी जो है गुजरात में सत्ता से दूर है, तो एक जो मॉरल होता है कार्यकर्ताओं का, वो कहीं ना कहीं टूट जाता है। उस मॉरल को जो है वापस बूस्ट करने के लिए राहुल गांधी ने बब्बर शेर को जो है दहाड़ने के लिए कहा था, और जितने भी बब्बर शेर है उन्हें चुना जाएगा। जो भी पार्टी में दोनों तरफ के बैटिंग कर रहे हैं उन्हें बाहर निकाला जाएगा, और जिन लोगों को जिम्मेदारी मिलनी चाहिए उन्हें चिन्हित करके जिम्मेदारी दी जाएगी। 2027 में गुजरात में विधानसभा चुनाव है। अभी सिटिंग विधायक 12 है कांग्रेस पार्टी के पास, लेकिन कांग्रेस पार्टी जो है इससे ज्यादा करने की कोशिश कर रही है। तो फिर देखना ये होगा कि आगे चल के किस तरीके की जो रणनीति होगी, आज वो रणनीति बनाई जाएगी, और कौन कौन से वो मुद्दे होंगे। बहुत से मुद्दे ये होंगे कि गुजरात में जो बेरोजगारी की बात अभी जो है पवन खेड़ा ने हमसे की थी, बेरोजगारी की हो या फिर तमाम अन्य मुद्दे हैं वो, लेकिन संगठन को किस तरीके से मजबूत किया जाए। 27 सालों से पार्टी जो है गुजरात में बिल्कुल ना के बराबर है, उस पार्टी को दोबारा कैसे स्थापित किया जाए, दोबारा वो मजबूती कैसे दी जाए, उस पर वर्क किया जाएगा। और हर साल अधिवेशन होता है, और 2025 का बड़ा अधिवेशन मारा जा रहा है, क्योंकि अन्य जगहों पर भी कांग्रेस पार्टी कर सकती है, लेकिन गुजरात चुनना एक सीधा मैसेज देने के बराबर है, ना केवल कार्यकर्ताओं को बल्कि पूरे देश को ये मैसेज देने की जो है कवायद कांग्रेस पार्टी की तरफ से होगी। कोशिश होगी कि कांग्रेस पार्टी मजबूत है और गुजरात में हार नहीं मानेगी। जाहिर सी बात है, और ये जो एक कोशिश है वो हम देख ही पा रहे हैं, कांग्रेस की एक प्राण फूंकने का काम यहाँ पर किया जा रहा है तमाम कार्यकर्ताओं के भीतर। अच्छा, आने वाले वक्त में जैसे कि हम बात करते हैं बिहार के, इस साल बिहार में चुनाव है, आने वाले वक्त में टीएमसी, माफ कीजिएगा, चुनाव है अब पश्चिम बंगाल के भी। तो फिलहाल देखिए, वहां तमाम राज्यों पर भी अपने को फोकस रखना है, ये कहीं ना कहीं क्लियर मैसेज कन्वे है। ऊपर से यदि हम बात करते हैं किस तरीके से सरदार वल्लभ भाई पटेल को लेकर एक माइलेज लेने की कोशिश हमेशा कांग्रेस करती है, हालांकि बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो बीजेपी ले चुकी है इस बाबत, फिर भी वापस कमबैक की स्थिति में आना चाहती है कांग्रेस।
जी दीपिका, बिल्कुल देखिए आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जो सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं उनको लेके हालांकि बीजेपी कुछ भी कहती रहे, लेकिन कांग्रेस पार्टी भी दिखाना चाहती है कि ना केवल सरदार वल्लभ भाई पटेल आपके बल्कि पूरे देश के है, कांग्रेस पार्टी के भी उतनी ही है। और आज 150वीं जयंती के जो है का पूरा साल मनाया जा रहा है, 150वीं जयंती का सरदार वल्लभ भाई पटेल का, और उसी पर जो है थीम बेस्ड कल हमने पूरा जो रिपोर्ट है ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट की थी, जहाँ पे बैठक हो रही है वहाँ पे जगह जगह तस्वीरें जो है महात्मा गांधी की, सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो है लगाई गई थी। किस तरीके से जो है बातचीत करते हुए पुराने पलों की तस्वीर लगाई गई थी, और पूरा जो डेडिकेट आज की जो बैठक है वो की गई है गांधी और सरदार वल्लभ भाई पटेल पे। उन्हीं के द्वारा दिए गए जो भी कार्यों के जो उदाहरण थे, उन उदाहरणों के तौर पर जो कांग्रेस पार्टी उन्हें अपनाएगी और आगे उन्हीं पत्रियों पे चलते हुए उनसे प्रेरणा लेते हुए अपनी पार्टी को आगे मजबूत करने की पूरी कोशिश कर रही है। कांग्रेस पार्टी गुजरात में कमजोर है, इसमें कोई दोहराई नहीं है, लेकिन पार्टी को किस तरीके से मजबूत किया जाए, कौन बूथ लेवल पे आगे अपर लेवल पे किस तरीके से मजबूत किया जाए, किन लोगों को जिम्मेदारी दी जाए, वो सब आज जो है आज की बैठक में 164 जो है एक्सटेंडेड CWC के मेंबर्स हैं, लगभग 164 से ज्यादा लोगों की यहाँ पे बैठक होगी। और तमाम कई नेता हमने दिखाए कि तेलंगाना के CM और जो है कर्नाटका के CM, हिमाचल के CM, और 2 बसें भरकर आई हैं दीपिका, जिसमें सभी जो है CWC के मेंबर्स हैं, उन 2 बसों में भरकर आए हैं। राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस अध्यक्ष और सोनिया गांधी CPP स्टेट चेयरपर्सन का इंतजार है। अब से ठीक कुछ ही देर में जब तीनों पहुंचेंगे, उससे कुछ ही देर में जो बैठक है वो शुरुआत हो जाएगी। और अपनी जमीन किस तरीके से ना केवल गुजरात में बल्कि इस साल होने वाले, आपने जिक्र किया बिहार में चुनाव है, बिहार में भी कांग्रेस पार्टी इस बैठक को कर सकती थी, एक बड़ा संदेश दे सकती थी, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने गुजरात ही चुना। और गुजरात जो है गांधी और पटेल की धरती है, एक बड़ा मैसेज महात्मा गांधी की जो प्रेरणाएं थी, जो शिक्षक थी, उन सभी पर चलते हुए कांग्रेस पार्टी खुद को मजबूत करेगी। चलिए, इस खबर पर नजर बना के रखिएगा। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए।